आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार इन्फो के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में से एक मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर, जिसमें बीए, बीएससी और बीकॉम यानी यूजी ग्रेजुएशन के साथ साथ यूजी वोकेशनल, बीबीए और बीसीए का नामांकन स्टार्ट हो चुका है। 10 तारीख है आज और आज ही से ऑनलाइन स्टार्ट है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि मुंगेर यूनिवर्सिटी में आपको नामांकन कैसे कराना है। सबसे पहले इस चैनल पे स्वागत करते हैं। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों का जानकारी इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, ये सबसे पहले आपको हम बता देते हैं। तो आपको आना है सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर पर, और गूगल क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद आपको सर्च करना है biharinfo.in। इस वेबसाइट पे आपको सभी विश्वविद्यालयों का जानकारी इस वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है और आपको सर्च करना है biharinfo.in। और इस चैनल के माध्यम से और इस वेबसाइट के माध्यम से सीधे आप मुंगेर विश्वविद्यालय का ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अब चलिए सबसे पहले आपको biharinfo.in का जो वेबसाइट है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे .in लगाना हम भूल चुके हैं, यहाँ पे .in लगा देंगे तो आसानी से वेबसाइट पर जा सकते हैं biharinfo.in। तो यहाँ पे आपको बिहार इन्फो के वेबसाइट पे आना है। बिहार इन्फो के सर्च करने के बाद आपको biharinfo.in के इस वेबसाइट पर आ जाने के बाद आपको नीचे आना है, आपको एडमिशन लेना है। तो एडमिशन कॉर्नर पे आना है। तो सबसे पहले एडमिशन कॉर्नर हम खोजते हैं और एडमिशन कॉर्नर पे आने के बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा है मुंगेर यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2021 ऑनलाइन स्टार्ट। अब आपको क्या करना है कि मुंगेर यूनिवर्सिटी यूजी वोकेशनल हो या आपका यूजी ग्रेजुएशन हो, अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है मुंगेर यूनिवर्सिटी का यूजी एडमिशन पे। और क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। जो भी डिटेल्स दिया गया है इस पर हम एक बार गौर करते हैं। गौर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आप बीए, बीएससी, बीकॉम कर सकते हैं। जो आपका एप्लीकेशन फी होगा 300 होगा। 10 जून से स्टार्ट है और ये 19 जून तक चलेगा। जो आपका ऑनलाइन का लास्ट पेमेंट है ये भी 19 जून रखा गया है। और जो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, जो आपका नामांकन आधार जो होता है आपका इंटर के आधार पे आपका मेरिट बेस बनेगा। जो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट का नोटिस अभी जारी नहीं किया गया है। यहाँ पे आपको नीचे आना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। आपका इंटर का मार्कशीट लग सकता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लग सकता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, फोटो सिग्नेचर, और इंटर का जो आपका प्रिंट है बिहार बोर्ड का हो या जो भी आपका इंटर का मार्कशीट है वो भी लग सकता है। अब यहाँ से आप बात कर सकते हैं जो भी आपका एडमिशन में त्रुटि है तो आप हमारे नंबर पे बात भी कर सकते हैं मैसेज के माध्यम से। इसके बाद आपको अदर ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिलेगा, सभी प्रकार का लिंक है। आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको चलते हैं इंपोर्टेड लिंक पर। जो यहाँ पे इंपोर्टेड लिंक्स जो है पार्ट 1 का न्यू एडमिशन सेशन 2021 से 24, और आपको नीचे आना है। नीचे आने पर आपको यहाँ पे लॉगिन का भी ऑप्शन दिया गया है और आपको यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी बात कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपको बीए, बीएससी, बीकॉम या वोकेशनल कोर्स में नामांकन लेता है। वोकेशनल के लिए यहाँ पे है, बीएससी के लिए यहाँ पे। तो चलिए बीए कर देते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम। तो अब आपको क्या करना है कि नीचे आना है। नीचे आने के फुल डिटेल्स ये पढ़ चुके हैं। पढ़ने के बाद आपको क्लिक हियर टू प्रोसेस पर क्लिक करना है। क्लिक हियर पे प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद आपको रेगुलर में नामांकन लेना है, क्योंकि आपको क्लास भी करना पड़ सकता है मुंगेर यूनिवर्सिटी में। इसके बाद यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट आपको करना है। यहाँ पे आपका सेलेक्ट प्रीवियस बोर्ड, यानी जो आपका बोर्ड है इंटर में आप किस बोर्ड से इंटर पास किए हैं ये आपको बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना है। चलिए यहाँ पे हम बिहार बोर्ड कर देते हैं, या कोई भी आपका बोर्ड है तो यहाँ पे कर सकते हैं कि बिहार बोर्ड, अदर स्टेट बोर्ड, सीबीएसई हो या आईएससी हो, मदरसा बोर्ड हो, ये आप इसमें कर सकते हैं। डिप्लोमा यदि आप किए हैं तो डिप्लोमा होल्डर यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे बिहार बोर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे हम दे चुके हैं। और इसके बाद सेलेक्ट प्रीवियस स्ट्रीम, जो आपका सेलेक्ट जो इंटर में प्रीवियस स्ट्रीम है आपका क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्ट्स है तो आर्ट्स डालिएगा, साइंस है तो साइंस डालिएगा। चलिए ये भी आपको बात बता दें कि साइंस यदि पहले से किए हैं तो आप ग्रेजुएशन में आर्ट ले सकते हैं। यदि आर्ट्स किए हैं तो ग्रेजुएशन में आप साइंस नहीं ले सकते हैं। इस बात कॉमर्स लिए हैं तो कॉमर्स ले सकते हैं आप ग्रेजुएशन में, क्योंकि इंटर में कॉमर्स किए हैं तो आपका एक लक्ष्य होता है कि हमको ग्रेजुएशन में भी कॉमर्स करना ही है। और साइंस किए तो आर्ट्स कर सकते हैं, आर्ट्स किए तो साइंस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम इंटर में किए हैं तो ये आर्ट्स किए हैं। आर्ट्स करने के बाद सेलेक्ट कोर्स, जो आप कोर्स करेंगे ये आप बीकॉम भी ले सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे जो डिटेल्स था यहाँ पे जो आप कॉमर्स करते हैं तो कॉमर्स के बाद यहाँ पे बीए और बीकॉम ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आईएससी लेते हैं तो आईएससी में आपका तीनों स्ट्रीम ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आईए की है तो आईए कम यहाँ ले सकते हैं या बीए ले सकते हैं। तो चलिए बीए लेना है हमको, और बीए लेने के बाद आपको क्या करना है कि नीचे यानी आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर पे यहाँ पे ओटीपी दर्ज करना है। ओटीपी आपको यहाँ पे मंगा लेना है। चलिए ओटीपी मंगा लेते हैं। ये नंबर आपको
सिर्फ मैसेज के लिए कर सकते हैं। इस नंबर पे आपको कोई रिप्लाई नहीं मिल सकता है। आपको नंबर जो ग्रुप दिया गया है उसमें ग्रुप जो एडमिन है उनके पास मैसेज कर सकते हैं। ये किसी छात्र का नंबर है, ये नंबर हम यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहीं पे हम ओके कर देते हैं और सेंड ओटीपी पर हम क्लिक करते हैं। ओटीपी आ चुका है मोबाइल फोन में, और मोबाइल फोन में आने के बाद यहाँ पे हम ओटीपी को दर्ज करेंगे। ये मुंगेर यूनिवर्सिटी का जो ओटीपी है, और ओटीपी हमारे मोबाइल पर आने के बाद 830 ये हम ओटीपी दर्ज कर दिए हैं। ओटीपी दर्ज करने के बाद ये बैक करना है, और रिसेंड ओटीपी नहीं आपको करना है, यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी करना है। वेरीफाई ओटीपी करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो सेकेंड स्टेप है, आपको टाइटल, जो आपका नाम का टाइटल है, यहाँ पे मिस्टर मिसेज तो मिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद आपका फुल नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम दर्ज करना है। चलिए दर्ज करते हैं और बताते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें मिस्टर कर देना है। आपको फुल नेम में जो आपका यदि नाम है, मान लीजिए पंकज कुमार है, तो यहाँ पे पंकज डाल सकते हैं और लास्ट में कुमार डालेगा। जो ये आपका 3 नाम है तो 3 नाम में डालेगा, जो आपका कुमार है बस तो ऊपर और नीचे में डाल दीजिएगा। इसके बाद डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे नाम आने के बाद आपको यहाँ पे हिंदी में नाम पूछा है तो आपको हिंदी में टाइप कर देना है। यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि मनीष कुमार है, तो यहाँ पे मनीष कुमार हम कर दिए हैं। मनीष कुमार करने के बाद यहाँ पे हिंदी में भी नाम लिख दें। इसके बाद आपका लिंग यानी आपका मेल और फीमेल कर देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है ये भी आपको यहाँ पे चूज कर देना है आपको। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जन्म तिथि जो है, जन्म तिथि पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपका जो सन है ये सबसे पहले सेलेक्ट करना उचित है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जन्म तिथि पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको हम बैक करते हैं। यहाँ पे जो डब्बा है इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम सन में चले जाते हैं। यहाँ पे सन पे, तो सन पे जाने के बाद यहाँ पे जो सन है आपका, यहाँ पे मोबाइल से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो चलिए मोबाइल को रोटेट करके ये हम फॉर्म को फिलअप कर देते हैं थोड़ा सा। जन्म तिथि डालने के बाद मोबाइल को रोटेट कर लीजिएगा। यदि आप रोटेट करके ऐसे फॉर्म फिलअप करें तो रोटेट कर देंगे तो आसानी से हो जाएगा। इसके बाद आपका जाति का जो कैटेगरी है ये आपको उचित मायने रखता है, क्योंकि आपका कैटेगरी बेस ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए जनरल, यदि आप हैं जनरल तो जनरल में करना है। एससी एसटी के लिए यहाँ पे है। यदि ईबीसी किसमें आता है तो एबीसी उस जनरल छात्रों को कहते हैं जिनको 10% आरक्षण मिलता है। जनरल छात्र होते हैं लेकिन उनको 10% आरक्षण मिलता है, तो ये ईबीसी में आते हैं। यहाँ पे बीसी जो ओबीसी में होते हैं, BC1 BC2 वो बीसी कर सकते हैं। बीसी करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर पहले से ऑलरेडी है, और यहाँ पे आपको क्या करना है कि ईमेल आईडी डाल देना है। यहाँ पे COLLEG कॉलेज, यहाँ पे UPTATE अपडेट बाई AJIT अजीत BUX बक्सर। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है @ यहाँ पे क्या है कि ईमेल नहीं ले रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको हम इंग्लिश कर लेते हैं, और इंग्लिश करने के बाद यहाँ पे टाइप इन करेंगे तो आपका जो ईमेल आईडी है आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आ गया। अब देखिए आपको ब्लड ग्रुप भी यहाँ पे रखना है, तो ब्लड ग्रुप जो भी आपका है ब्लड ग्रुप कर लीजिए। और ब्लड ग्रुप इनका जो बी पॉजिटिव है बी पॉजिटिव कर देते हैं, और नेशनल राष्ट्रीयता जो है आप यहाँ पे इंडियन कर सकते हैं। जो आपका धर्म है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम अदर है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कर रहा है कि क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर है, नो। विकलांग है, नो। इसके बाद आपका सेवा पूर्वमैन है, नो। इसके बाद एनसीसी कैंडिडेट है तो नो। इसके बाद आप खेल उम्मीदवार हैं तो नो, यहाँ पे नो कर देना है। यहाँ पे जो एड्रेस है एड्रेस हम फिलअप कर देते हैं। यहाँ पे एड्रेस फिलअप करने के बाद यहाँ पे सिटी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सिटी सेलेक्ट करने के बाद जो आपका पिन कोड है पिन कोड भी डाल देते हैं। पिन कोड डालेंगे, फुल एड्रेस डालिएगा। यहाँ पे आपका जो स्टेट है स्टेट भी सेलेक्ट कर लेना है, और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे यदि आपका वही एड्रेस है तो यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि नीचे आपके पिताजी का जो डिटेल्स है, डिटेल्स यहाँ पे आपका टाइटल जो है SIO कर देना है आपको। SIO करने के बाद आपका यहाँ पे पिताजी का नाम डाल देते हैं, यहाँ पे डाल देना ही है, और यहाँ पे फुल नाम डालिएगा। जो भी आपका पिताजी का नाम है यहाँ पे फुल डालिएगा। इसके बाद इन्हीं का नाम जो है हिंदी में डालिएगा, तो यहाँ पे हम हिंदी कर लेते हैं। और हिंदी बॉक्स करने के बाद चलिए हिंदी में टाइप कर देते हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं कि टाइप कर दे रहे हैं REDHE। चलिए फिर से टाइप कर देते हैं, क्योंकि REDHESHYAM ये कर दिए, और यहाँ पे टाइपिंग नहीं ले रहा है। तो इसको क्या करना है कि आपको यदि बार बार दिक्कत होता है हिंदी में, तो इसको क्या करिएगा कि आप हिंदी टाइपिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आपसे मोबाइल से नहीं होता है तो यहाँ पे हिंदी कर लीजिएगा। ऐसे आपको ऐसे कर लेना है, और इसको क्या करना है कि आप हिंदी में टाइपिंग इसको कर लीजिएगा।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कर दिए हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे आना है और इनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको दर्ज कर देना है। चलिए वही ईमेल आईडी या दूसरा फ़ोन यहाँ पे ये नंबर पे आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए मैसेज कर देना है इसी नंबर पे। और इस नंबर पे आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप ग्रुप के लिए मैसेज कर सकते हैं, कोई भी त्रुटि है तो इसी नंबर पे आप बात कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे ईमेल आईडी एक डाल देना है। ईमेल आईडी चलिए डाल देते हैं। तो ईमेल आईडी वो भी ईमेल आईडी आप पहले से जो था वही डाल सकते हैं, इसको हम इंग्लिश कर दिए पहले। और यहाँ पे हम वही ईमेल आईडी डाल दिए। और योग्यता जो आपका पिताजी का विवरण है, यहाँ पे योग्यता उन्हीं को मांगा जा रहा है, पिता और पिताजी का यहाँ पे जो इन्हीं का विवरण मांगा जा रहा है। तो क्वालिफिकेशन आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैट्रिक या जो भी है, तो यहाँ पे मैट्रिक हम कर दिए हैं। और मैट्रिक करने के बाद व्यवसाय क्या है इनका, तो फार्मर यहाँ पे कर सकते हैं। फार्मर करने के बाद यहाँ पे माता जी का भी विवरण मांगा जा रहा है, तो चलिए माता जी का भी विवरण यहाँ पे डाल दिए हैं। और ये डालने के बाद ये भी आपको नीचे आना है। और ये भी करने के बाद इनका भी जो नाम है आपको हिंदी में टाइप करना है। तो चलिए इनका भी नाम हम हिंदी में टाइप कर देते हैं। और ये भी हिंदी में चलिए हो गया। और हिंदी में करने में इनका भी मोबाइल फ़ोन डालना है। तो चलिए ये भी घर का ही है पर्सन, तो वही नंबर हम डाल देते हैं, यहाँ पे डाल दिए हैं। और इनका भी ईमेल आईडी हम वहीं डाल देते हैं सेम। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले इसको हम इंग्लिश टाइपिंग कर देते हैं। और यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग कर देने के बाद COLL यहाँ पे कर दी। अब इसके बाद आपको योग्यता इनका भी डालना है, तो इनका भी हम डाल देते हैं। मान लीजिए कि मैट्रिक डाल दिए। और मैट्रिक डालने के बाद यहाँ पे भी होम, यहाँ पे मान लीजिए कि होम मेकर MAKER होम मेकर यहाँ पे कर दिए। और इसके बाद फोटो और सिग्नेचर आपको डालना है। तो चलिए फोटो और सिग्नेचर ले लेते हैं और यहाँ से आपको अपलोड करके बताते हैं। तो चलिए फोटो और सिग्नेचर आपको आ जाना है। फोटो और साइज का जो आप साइज बनाना चाहते हैं, तो गूगल क्रोम ब्राउजर का जो होता है प्ले स्टोर, गूगल का जो होता है प्ले स्टोर, इस पर आपको आना है। और आपको सर्च करना है पिक SIZ, यहाँ पे करना है पिक साइज। अब आपको पिक साइज सर्च कर देना है। पिक साइज सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे क्यूरिड लाइट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूरिड लाइट, ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको चूज ऑप्शन करना है। फोटो जो आप खींचे हैं फोटो और सिग्नेचर का, उसको आपको गैलरी में जाकर क्रॉप कर लेना है। क्रॉप कैसे करना है आपको पता है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर चलिए ले लेते हैं। चलिए इस फोटो को हम क्रॉप करके बताते हैं। तो सबसे पहले आप गैलरी में एडिट का ऑप्शन जाएंगे और यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है, इसको हम चलिए रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करने के बाद चलिए इसको हम साइज बना लेते हैं। साइज आपको ऐसे ही बनाना है, बड़ा छोटा आपको नहीं करना है। और साइज ऐसे बनाकर सही कर देना है। सही करने के बाद इसको हम सेव कर लेते हैं। चलिए फिर से चलते हैं उस एप्लीकेशन पर जो हम इंस्टॉल किए थे। चूज फोटो पर क्लिक करने के बाद गैलरी में जाकर उस फोटो को ले लिए हैं। और इस फोटो को क्या करना है कि आपको 20 KB रखना है। 20 KB रखने के बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका फोटो है KB में आ जाएगा। और KB में ये हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि चूज ऑप्शन पे जाना है और इसके बाद आपको फोटो भी ले लेना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फोटो भी ले चुके हैं। और फोटो लेने के बाद इसको भी स्टार्ट कर देना है। और स्टार्ट करने के बाद इसको भी हम 20 KB कर लिए हैं। चलिए अब फिर से साइट पर चलते हैं, वहां से आपको बताते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि फोटो अपलोड करने के लिए आपको ब्राउजर पे क्लिक करना है, क्योंकि फोटो का जो साइज है आपको बता दिए हैं। अब हम ब्राउजर पर क्लिक करके फोटो को हम पिक करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फोटो का नाम था यहाँ पे आ चुका है। सिग्नेचर भी हम यहाँ पे ब्राउजर पर जाकर फोटो और सिग्नेचर पिकअप कर लिए हैं। और पिक करने के बाद आपको आई एग्री पर यहाँ पे क्लिक करना है, जो यहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहा है। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। और सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहा है कि प्लीज अगेन फिल फॉर्म, या आप प्लीज सेलेक्ट कोर्स। यहाँ पे जो कोर्स है आप हम यहाँ पे छोड़ दिए हैं। तो चलिए कोर्स को हम एक बार देख लेते हैं कि कोर्स कहाँ पे छूटा है। और कोर्स को हम सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आगे यहाँ पे सेलेक्ट ये कोर्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थैंक्स फॉर यू, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया है। यहाँ पे आपका नाम मिल गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के साथ साथ आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी मिल चुका है। यहाँ पे आपको पासवर्ड भी मिल चुका है, आपका फ़ोन नंबर भी मिल चुका है। अब देखिए आपको क्या करना है कि लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है कि सिंपली क्लिक हियर टू स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक कर देना है। या जो आप वेबसाइट पर BA लॉगिन देख रहे थे, क्लिक हियर BSc BCom का जो ऑप्शन डाले थे, वहाँ पर भी आपको स्टूडेंट का लॉगिन वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन करते हैं। स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे बताते हैं। अब आपको क्या करना है कि सिंपली इसको यदि आप फ़ोन में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर में भी कर सकते हैं।
आप जैसे ही लॉगिन आईडी करेंगे तो आपका लॉगिन करते ही पेज यहाँ पे आपको एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, सिर्फ लॉगिन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको करना है लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट जो आपका फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन होगा ये आपका यहाँ पे नेक्स्ट ओपन होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आप जो भी डिटेल्स दिया गया है आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद जो भी इंटर का डिटेल्स है आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो चलिए यहाँ पे जो भी डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करते हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स है, यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक डिटेल्स यहाँ पे सही हो चुका है। यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्वालिफिकेशन करना है, इसके बाद यहाँ पे चूज सब्जेक्ट करना है, और यहाँ पे नेक्स्ट जो है पेमेंट करना है। तो चलिए अभी दो सिंपली स्टेज आगे फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन पर चलते हैं। तो चलिए क्वालिफिकेशन ऐड करते हैं, और तो अपलोड क्वालिफिकेशन पर हम क्लिक करेंगे। अपलोड क्वालिफिकेशन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपका जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद यहाँ पे हम सबमिट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं इंटर पास। तो यहाँ पे इंटर कर दिए, और इंटर करने के बाद जो भी आपका डिटेल्स यहाँ पे आपको दर्ज कर देना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर ही आपको समझना है, ये बारीकी से आपको समझना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि 12 सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका 12 का नेट प्रिंट डाउनलोड किए हैं मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो चलिए ये भी अपलोड करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सेलेक्ट बोर्ड पे आना है। यहाँ पे सेलेक्ट बोर्ड में जो भी आपका बोर्ड है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। बिहार बोर्ड है तो ऊपर ऑप्शन दिया गया है, यदि आपका अदर है सीबीएसई है तो नीचे आपका ऑप्शन दिया गया है। अब नीचे यूनिवर्सिटी का बोर्ड का भी नाम यहाँ पे आपको दर्ज कर देना है, ये भी हम दर्ज कर दें। यहाँ पे जो आपका रोल नंबर है, देखिए रोल नंबर आपको कैसे दर्ज करना है। रोल नंबर सिर्फ आपको दर्ज नहीं करना है, यहाँ पे आपका जो रोल कोड है ये भी आपको दर्ज कर देना है। बीच में यहाँ पे आपका जो हाइफन है, हाइफन ऐसा जो लगा देना है। हाइफन जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 यहाँ पे साइड में जो ऑप्शन ये लगा देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन भी लगा दिए हैं और रोल नंबर भी यहाँ पे डाल दिए हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ज़्यादा रोल नंबर करने पर नहीं ले रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा डिजिट नहीं ले रहा है। लेकिन जो एक्चुअली यहाँ पे आपका जो रोल कोड रहता है तो अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पे नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर मांग रहा है। तो चलिए रोल नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, सिर्फ 200, इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे 303, इसके बाद आपका 52, ये हम रोल नंबर डाल दिए। रोल नंबर डालने के बाद नीचे आएंगे, और यहाँ पे देख रहे हैं कि पासिंग ईयर जो आपका है 2020 से कैसे ये दर्ज करना है। टोटल पेपर जो नहीं 500 में कितना आपका है ये नीचे डालना है। आपका परसेंटेज बनकर नीचे आ जाएगा, और परसेंटेज बनने के नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो चलिए सब्जेक्ट में सबसे पहले हम 3 विषय जो होता है वो पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट करने से पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री यहाँ पे नीचे देख लेंगे कि हिस्ट्री आखिरकार है का। हिस्ट्री कर लिए। हिस्ट्री करने के बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का है, तो यहाँ पे पी पर चलेंगे, और पी पर जाने के बाद पॉलिटिकल साइंस कर दिए। इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो इकोनॉमिक्स पर ई पर जाएंगे, और इकोनॉमिक्स यहाँ से हम क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। इसको जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है 150 का 100 हिंदी का, तो जिसको हम एनआरबी बोलते हैं, जो 50 नंबर का होता है। तो यहाँ पे एन पर चलेंगे, और एन पर जाने के बाद जो आपका एनआरबी है वो हम ले लेते हैं। एनआरबी में क्या होता है कि जो आपका 50 का होता है वो आपका यहाँ पे एनआरबी है। तो चलिए एनआरबी ले लेते हैं, और एनआरबी का ऑप्शन इसी में कहीं दिया होगा। तो एनआरबी का ऑप्शन यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं। देखिए इनका जो 150 का है, जो मार्क्स है ये 150 का हिंदी है, और हिंदी पर ले लिए। मान लीजिए यहाँ पे एनआरबी जो नीचे है तो एनआरबी ले लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं नीचे ऑप्शन कहाँ पे है। यहाँ पे एनआरबी का ऑप्शन नहीं दिया गया। जो 50 नंबर का इंग्लिश था ये है, लेकिन जो ऊपर सब्जेक्ट है ये अरबी है, और ये एसेंट हिस्ट्री जिसको बोलते हैं ये है। अब यहाँ पे हम इंग्लिश कर लिए। देखिए अब यहाँ पे जो मार्क्स है टोटल 100 का, ये 150 का यहाँ पे हिंदी है, तो ये हम 150 कर देते हैं। और ये 50 नंबर का इंग्लिश है, तो यहाँ पे ये हम 50 नंबर का हम ये इंग्लिश कर देते हैं। यहाँ पे भोजपुरी सेलेक्ट हो गया है, जो यहाँ पे इंग्लिश होगा यहाँ पे हम इंग्लिश ले लेते हैं। नीचे है इंग्लिश का ऑप्शन, और इंग्लिश ले लिए। यहाँ पे देख सकते हैं, और ये 5 सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया। अब देखिए टोटल जो आपका अपटेंट है यहाँ पे कितना आया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल जो इनका मार्क्स है टोटल कर देते हैं। तो चलिए टोटल काउंट करते हैं। सब्जेक्ट का जो नंबर मार्क्स है यहाँ पे डालने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए ये सबमिट कर दिए हैं। सबमिट करने पर ये सक्सेसफुल हो चुका है क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे रिफ्रेश ले रहा है। रिफ्रेश लेने के बाद ये जो आपका सेकेंड स्टेप था ये भी आपका यहाँ पे हो गया है। और सेकेंड स्टेप होने के बाद आपको नीचे क्या करना है कि नेक्स्ट थर्ड पे जाना है, और यहाँ पे मेनू देख रहे हैं। मेनू पे आने पर डैशबोर्ड है, यहाँ पे डैशबोर्ड पे आने के बाद ये भी आपका सही हो जाएगा। और सही होने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन है चूज सब्जेक्ट का। यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन होता है
अदर, यहाँ पे कॉलेज नाम, तो कॉलेज नाम यहाँ पे देख रहे हैं कि दर्ज कर दिए, कॉलेज नाम यहाँ पे सेकंड कर दिए, कॉलेज नाम यहाँ पे थर्ड कर दिए। इसका जो अभी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे हमको हिंदी लेना है तो हिंदी कर दिए, यहाँ पे भी हिंदी हमको लेना है तो हिंदी कर दिए, तीनों में हमको मान लीजिए कि हिंदी लेना है तो हिंदी कर दिए। सब्सिडरी में जो भी आपका यहाँ पे सब्सिडरी मतलब क्या होता है कि अदर सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे सब्सिडरी में अदर सब्जेक्ट ले लिए, इसमें भी हम हिस्ट्री ले लिए और इसमें भी हमको हिस्ट्री ले लिए। इसका सब्सिडरी 2 में यहाँ पे हम फिलोसफी ले लिए और सब्सिडरी 2 में यहाँ पे फिलोसफी ले लिए और सब्सिडरी 2 में यहाँ पे फिलोसफी ले लिए। हमको मेन सब्जेक्ट जो लेना है हिंदी लेना है, सब्सिडरी में ये सब्जेक्ट और यहाँ पे कंपोजिशन जो होता है, कंपोजिशन हम एक लेते हैं सिर्फ, एनआरबी यहाँ पे लेते हैं सिर्फ हिंदी हमको, तो यहाँ पे भी हमको ये कर दिए। नेक्स्ट जो होता है यहाँ पे हम 2 नंबर नहीं लेते हैं, सिर्फ छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड करने के बाद अब आपको यहाँ पे ऐड का जो ऑप्शन होता है जो आप आगे करना चाहते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे कर रहा है कि यू कैन सिलेक्ट मैक्सिमम 20, यानी 20 जो आपका मार्क्स है यहाँ पे 20 मैक्सिमम कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे फिर से हो सकता है, तो चौथा सब्जेक्ट यहाँ पे डाल दिए। इसके बाद यहाँ पर भी हमको हिंदी लेना है, यहाँ पर भी हमको हिस्ट्री लेना है और हिस्ट्री लेने के बाद यहाँ पर भी हमको फिलोसफी लेना है, यहाँ पर भी हमको मान लीजिए ये टोटल सब्जेक्ट हम कर दिए। टोटल सब्जेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है कि नीचे यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। तो चलिए सेव पर हम क्लिक कर दिए हैं और क्लिक करने के बाद ये भी सक्सेसफुल हो गया। और सक्सेसफुल होने के बाद नेक्स्ट जो स्टेज है आपका पोर्टल, जो आपका यहाँ पे फिर से डेस्कटॉप पे जाते हैं। डेस्कटॉप पे जाने के बाद ये आपको डेस्कटॉप पे आ गए हैं और डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पे हमको सिंपली यहाँ पर भी सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। सब सही होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे सही है ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। चलिए पेमेंट कैसे करना है ये भी आपको बता देते हैं। पेमेंट पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे 300 रुपया देना है, तो यहाँ पे पे फी पर क्लिक करना है। पे फी पर क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि पे फी पर क्लिक करते हैं। चलिए पे फी पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको हम बता देते हैं कि पेमेंट कैसे करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फिर से हम पेमेंट करने के लिए बैक आए हैं और यहाँ पे तीनों सही हो चुका है। यहाँ पे आपको 10-12 का क्वालिफिकेशन डालने के बाद बेसिक डिटेल्स पहले ही यहाँ पे भी हम फिलअप कर दिए हैं। अब आपको पे फी पर जाना है। फी पर जाने के बाद अब आपको क्या करना है कि नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे फी पर जाना है, क्योंकि ये आज फर्स्ट दिन है पेमेंट का। तो यहाँ पे देखिए प्लीज वेट का ऑप्शन दे दिया और तीनों सही हो जाता है तो आपका समझ लीजिए कि पूरा सही है। अब आपको पेमेंट पे आना है। पेमेंट आपको कैसे करना है ये आपको समझ लेना है। यहाँ पे देखिए आपके पास एटीएम है तो एटीएम से यहाँ से कर सकते हैं, या आपके पास नीचे अदर ऑप्शन देख लेते हैं कि पे का ऑप्शन, यहाँ पे यूपीआई है। देखिए आपके पास गूगल पे है या कुछ भी है तो गूगल पे है तो आपको यहाँ पे आपको क्या करना है कि भीम यूपीआई पर आना है और यूपीआई आपको दर्ज करना है। यूपीआई कैसे क्या होता है कि आप जहाँ पे गूगल पे खोलेंगे तो वहाँ पे आपका फोटो होगा, वहाँ पे आपको यूपीआई देगा। यूपीआई यहाँ पे दर्ज करेंगे। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यूपीआई दर्ज करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही पे नाउ पे करेंगे आपका नाम दर्ज कर देगा। तो नाम दर्ज करने के बाद आपको गूगल पे ओपन करना है, वहाँ पे पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद प्रिंट डाउनलोड कर लेना है। तो ये था मुंगेर यूनिवर्सिटी का पूरा डिटेल्स नामांकन प्रक्रिया। वीडियो कैसा लगा लाइक करके शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।